भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इस भारत को देने वाले संविधान डॉक्टर हुआ अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध साहब के चरणों में नमन करते हुए संतों में संत श्री गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा को नमन करते हुए शिक्षा की अलग जगाने वाले सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए इस भारत में हेलो 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 इस भारत में समय समय पर जन्मे संत गुरुओं स्वतंत्रता सेनानियों महापुरुषों सभी की चरणों में नमन करते हुए अपने बातों का प्रारंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहले इस बागी बलिया की धरती, क्रांतिकारी की धरती, अख्तियारपुर की धरती पे दूर दराज से आए हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे अभिभावक तुल्य पिता तुल्य अभिभावक लोग, हमारे मार्गदर्शक मंच पे मंचा से आप सभी को 14 अप्रैल को कच्छ में बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में जो जयंती मनाया जा रहा है, आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से क्रांतिकारी जय भीम के साथ हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, और इससे भी पहले इस ग्राम के पूर्व प्रधान सुनील प्रधान जी, नरेंद्र राव जी, ज्योति राव भैया जो हमारे साथ चल के इलाहाबाद सर से चल के आए हुए हैं, बड़ेसर की धरती से सोनू भैया, हमारे परम मित्र, संघर्षों में मिशन में हमेशा साथ देने वाले संतोष कुमार जी, गोसलपुर से मनु कुमार जी, दिनेश भैया जो पूरे उत्तर प्रदेश में 14 तारीख से ही समय समय से उस जगह पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और चितवा गांव में बहुत भव्य रैली निकालने वाले हमारे भाई राहुल भाई जी और हर गौतम राजभर जी जो इस कमेटी के सदस्य हैं, बड़े भाई प्रवीण सत्यार्थी सर और मार्गदर्शक क्रांति का पाठ पढ़ाने वाले राघवेंद्र सर जो अच्छे शब्दों में हमको आपको संबोधित करे और सीखने को मिला। मनोहर भैया जो भीम आर्मी से चल के आया है, राम लगन बौद्ध जी भीम आर्मी संरक्षक, मनोहर भारती जी जिला महासचिव, मनीष अम्बेडकर जी नगर विधानसभा अध्यक्ष, सोनू टाइगर जी जिला उपाध्यक्ष, राकेश भारती जी सदस्य, मुना भारती जी, अमरनाथ भारती जी और इस सभा का बेहतरीन लाजवाब शानदार संचालन कर रहे हैं धर्मराज गौतम भैया, आपके हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन, क्योंकि शुरू से ही अपनी बातों को आप सबके सामने रख रहे हैं। और उससे भी पहले हमारे बीच इस भारत के भविष्य जिन्हों के कमलों द्वारा, जिन्हों के संघर्षों द्वारा यह जयंती मना रही है, युवा संघर्ष समिति अख्तियार को हम सभी साथियों को नाम के माध्यम से आपको संबोधित करेंगे। अध्यक्ष रोहित कुमार भारती जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अख्तियारपुर की धरती पे पहली बार बेहतरीन लाजवाब शानदार पहली बार इस मिशन मूवमेंट की बात आ रही है। जय भीम नवा बेटा है प्रिय भाई रोहित कुमार जी, उपाध्यक्ष दीपक कुमार जी, सोनू कुमार जी, अविनाश कुमार जी, कोषाध्यक्ष प्रिय भाई सुशील कुमार जी, बिट्टू कुमार जी, प्रेम सागर जी, सुग्रीव कुमार जी, अमित कुमार जी, महामंत्री संदीप जी, अरोड़ जी, आजाद जी, कुमार विश्वास, आजाद कुमार जी, किशन कुमार जी, मंत्री अभिषेक कुमार, बादल कुमार, आशुतोष कुमार, संचालक क्रांति कुमार, मुकेश कुमार, विशाल कुमार, सूचना मंत्री अरुण नेता प्रवीण कुमार, बसंत कुमार, संदीप कुमार, अभय कुमार, तेजपाल, छोटू पहलवान, अरुण जी, अंशु कुमार, राम कुमार, दिनेश मिस्त्री, रविंद्र राम, संतोष मिस्त्री, हरिकिशन कुमार, अनिल मिस्त्री, जिसके
इसके देख रेख में कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश मास्टर साहब, पिंटू भैया, विनोद भैया, पंकज भैया, माता जी लोग, आप लोगों से निवेदन है कि बस 5 मिनट बैठ जाइए। आपका बेटा बोलने जा रहा है। आपका बेटा, अपने बेटे को तो कम से कम सुन लीजिए, मात्र 10 मिनट। या हमारा कार्यक्रम समापन की तरफ है, मात्र 10 मिनट अपने बातों को हम विराम देंगे। देख रेख में अखिलेश भैया, मास्टर भैया, विनोद कुमार भैया, पंकज भैया, निर्जय चंद्रकांत भैया, दीपक भैया, निर्जय सूर्यकांत भैया, आनंद कुमार, सूर्यकांत, रंजन कुमार, आनंद कुमार, धनु कुमार, रोशन जी, आप सभी साथियों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जिनके संघर्षों से यह जयंती मनाई जा रही। साथियों, अब हम आते अपने ग्रामों में, उस युवा में जिस युवा से जितेंद्र कुमार को जाना जाता है। देश में कहता हूं साहब, ये रोग, ये ताकत, ये शोहरत बाबा साहब आपका संविधान का देन है। ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान बाबा साहब आपकी देन है साहब। औरों को जो मिला होगा, औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, हमको तो मुकद्दर भी मिला। बाबा साहब के संविधान का वो देन है साहब, बाबा साहब की संविधान का देन है। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि हम उसके नवाए हैं, हम उनके पचंदों पे चलने वाले लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व में, हर जिले में, पूरे विश्व में उनका जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ऐसे महापुरुष है, ऐसे हमारे रब के मसीहा है जिनका जयंती सिर्फ 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल नहीं साहब, उनका जयंती पूरे महीने महीने पूरा वर्ष मनाया जाता। ऐसे है हमारे संविधान बाटा बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब। साथियों, ये सोचने पे मजबूर सोचिए कि कैसी मसीहा है जिनका जयंती भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा। उनका एक दिन नहीं पूरा वर्ष मनाया जा रहा है। सोचने पे तो मजबूर होना पड़ेगा साथियों। क्यों? क्योंकि साहब हम सभी वक्ताओं के उस जोड़ में हम जोड़ के रखना चाहते, अपने बातों का प्रारंभ कर रहे हैं। तमाम वक्ताओं माध्यम लोगों ने सभी बातें बाबा साहब की रखी, बस उसमें जोड़ रहे हैं। हम आपसे सामने भाषण नहीं, एक मिशन मूवमेंट की उस बढ़ती हुई जो खाई है उसको समाप्त करने की हम बात करें। एक भाईचारा बंधुत्व न्याय और आपसी में भाईचारा जिससे जोड़ की गठजोड़ की हड्डियों के साथ हमारे विचार मजबूत है, हम मोड़ करने आए। समझना पड़ेगा मित्रों कि क्या जरूरत पड़ रही है इस धूप में, इतने दिनों से इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम आप इतिहास नहीं लिख पाएंगे। साथियों, बाबा साहब का संघर्ष में इतिहास को हमको आपको जानना पड़ेगा। ये कुर्सी, ये मेज, ये शान, ये शोहरत, ये मंच ऐसे मिल गया नहीं साहब। न जाने कितने महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, न कितने मां ने अपने बेटों की आहुति दी है, न जाने कितने बहने अपने भाई की बलिदान दी है, न जाने कितने बच्चे इस भारत को आजाद होने के लिए लहू का एक एक बूंद, एक एक कतरा का समर्पित कर डाले। और हमको रात को लगता है कि बाबा साहब का संविधान और भारत की ये आजादी ऐसी मिल गई। नहीं साहब, हमको उसकी बात करना है जो बात बाबा साहब कहे थे कि हम मरे नहीं है। ध्यान रखिए, बाबा साहब कहे कि हम मरे नहीं है, क्योंकि जब तक बाबा साहब
जिंदा रहेगा, तब तक हमारे आपके मसीहा डॉक्टर गुलाम नबी साहब जिंदा रहेंगे साथियों। इसलिए बनता है कि बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखना है। लोगों का एक एक बूंद भी बहाना पड़े तो बहाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है। अरे मेरे साथियों, हिंदू सरकार बाबा बुलडोजर की राज्य से लेके केंद्र की दिल्ली की सल्तनत में राज्यों के राज है, उनके हाथों में इस भारत की बागडोर है। वो लोग कैसे खतरे में हो सकते साहब? ये समझना पड़ेगा। जिनके पास हर चीज है, उनका मीडिया, उनका जज है, उनका पत्रकार, उनका लेखपाल से लेकर तमाम सरकारी चीजें, अडानी अंबानी सब चीज उनका है, फिर हिंदू राष्ट्र खतरे में कैसे आ गया? ये सवाल पूछता है ठंडा जल। और हमको और आपको भी पूछना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कि खतरे में कैसे आ गए। क्योंकि बाबा साहब तो कहे थे कि दिल्ली की संसद की तरफ कूच करो, शहीद ताले की दरवाजों को तुम खोल सकते हो। जब ये लोग 15% वाले इस सत्ते पे बैठ गए तो हिंदू राष्ट्र खतरे में कैसे था? इन लोगों को ये पता है कि पुनः हम कह देंगे कि आम को अमरूद है तो ये अमरूद समझ जाएंगे। तो बता दीजिए, आम को आम ही कहेंगे, दिन को दिन ही कहेंगे, रात को रात ही कहेंगे। क्योंकि बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, हम अब पढ़ने लगे हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि लो लड़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, लो लड़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। हमारा समाज, हमारा युवा साथी, हमारी युवा पहले ऐसे मार्गदर्शकों के नेतृत्व में, हमारे पिता तुल्य जन्मदाता, इनके नेतृत्व में अब लड़के पढ़ने लगे हैं, रात को दिन नहीं कहेंगे साहब। इसलिए समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं है साहब, खतरे में कुछ है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में साहब। क्योंकि बचा लो संविधान को, क्योंकि जब संविधान को बचा लेंगे तो बाबा साहब को हम बचा लेंगे। और कैसे संविधान खतरे में? जब से वक्ताओं ने कहा कि प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, आपके मन से आया कि संविधान कैसे खतरे में? दो टॉपिक में 2 दिन में क्लियर करूंगा कि संविधान कैसे खतरे में है। थोड़ा सा जिक्र, क्योंकि एक तरफ हमारे और आपकी मशीन, हम नहीं साहब, हम तो आपका बेटो, आपका लड़का और ये माई, हम बस तो बात को रख रहे हैं कि एक तरफ बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेरिया खुद तोड़ देंगे। एक तरफ हमारे मसीहा हमको रात को दबे पहले से इस्तेमाल की सबको आजाद कराने की बात करते हैं, और एक तरफ ये संविधान विरोधी लोग, ये सामंतवादी विचारधारा के लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको गुलाम बनाने का दूसरा तरीका प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब को आजाद कराने की बात करते हैं और ये संविधान विरोधी लोग आपको प्राइवेटीकरण के द्वारा गुलाम बनाने का दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं कि संविधान विरोधी लोग आपका संविधान को खतरे में डाल रहे? क्योंकि सत्यार्थी सर ने कहा लेबर एक मजदूरी एक चला था। जब बाबा साहब आए तो देखे कि 16 18 घंटे कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब आए तो लेबर एक बना के 8 घंटे की ड्यूटी हमारे और आपके हिस्से में दिए। तब स्वाभिमान से जिंदगी हम जीने लगे साथियों। अडानी और अंबानी के हाथों में ये बेच देंगे, ये विद्यालय उनका होगा, ये हेलीकॉप्टर उनका होगा, ये सभी सरकारी संपत्तियां उनकी होगी। तो हम कितनी भी डिग्री ले ले, भले हम प्रोफेसर हो जाए, भले आईआईटी इंजीनियर हो जाए, उनके जब कंपनी में जाएंगे आईटी लोग तो अडानी और अंबानी तय करेंगे
कि आपको 8 घंटा नहीं, आपको 12 घंटा करना है। करना है तो करिए, नहीं तो यहां से चले जाइए। हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं ना, सरकारी संपत्तियों पे अधिकार है ना, कि अडानी अंबानी के कंपनियों पे अधिकार है? नहीं रह जाएगा ना साहब। तो यह गुलाम बनाने का दूसरा तरीका ढूंढे। फिर अब जब दूसरी एक तरफ सब लोगों ने कहा मैं उसको जोड़ रहा हूं, तो शिक्षा उसे उन्हीं का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। एक तरफ हमारे रात के पसिया हमको रात को पढ़ने के लिए मंत्र देते हैं, हमको रात को पढ़ने के लिए समझाते हैं, कहते थे मेरे दोस्त लोगों शिक्षित हो जाइए, संगठित हो जाइए और संघर्ष करके जो बाबा साहब का सपना था स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, उसको धरातल पे उतारिए। लेकिन ये संविधान विरोधी लोग जब इनकी सरकार आती है तुरंत 0 फीस आपका बंद कर दिया जाता है और बाबा का बुलडोजर। यहाँ पे राजनीतिक बातें नहीं हो रही है, लेकिन इससे पहले मैं पार्टी से पहले मैं एक छात्र हूँ और उस छात्र की पीड़ा समझता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि सच बोलना अगर बागी है, सच बोलना अगर बगावत है, तो समझो कि हम भी बागी है। इंकलाब के दम पे साथियों हम सच बोलेंगे, इस सत्ता से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है और हमारे भाई बहन, हमारे बहन एवं मार्गदर्शक खतरे में। क्योंकि इनकी लाठियों से, इनके मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो साहब समझिए, जैसे बाबा का बुलडोजर की सरकार आती है तुरंत 0 फीस खत्म हो जाता है। हम और आप उस शिक्षक को नहीं समझ पा रहे, सभी लोग समझा रहे कि शिक्षा को समझिए समझिए, लेकिन वो लोग तुरंत समझ जाते हैं चाचा, जैसे ही आता है तुरंत खत्म कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता हो जा रहा है कि जो चमार का लड़का चमड़ा साफ करता था, पासवान समाज का लड़का सुअर बेचता था, यादव समाज का लड़का दूध बेचता था, पटेल समाज का लड़का सब्जी बेचता था। अब ये लोग तो पढ़ ले रहे हैं 0 फीस के बलबूते। तो 0 फीस का अदा क्या होता था? बीटेक कर लेते थे, बीएड कर लेते थे, उसके दम पे तमाम डिप्लोमा कोर्स लेके हम नौकरी करने लगते थे और उससे और ज्यादा जरूर कि हम शिक्षित हो जाते थे। तो उनके आंखों में आंखें डाल के हम बात करने लगते थे साथियों, तुमको ये देखा नहीं गया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आप करते थे आप वही करिए, इनको सलामी कौन ठोकेगा। लेकिन कह दीजिए कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, जो कलम के बल पे राज करते थे और करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अशोक सम्राट का कभी आपका ये भारत की सोने की चिड़िया, अशोक सम्राट का आपका हमारा समाज का एक राजा महाराजा हुआ करता था। फिर मिशन से नाम श्री राम साहब आए, फिर कुछ परिस्थितियां है, फिर आने वाला दिन, क्योंकि यह प्रकृति के जीवन चक्र है, दुनिया गोल है, फिर आप और हमारे हिस्से में वो शहादत के बाद वो सत्ता, वो सरकार, वो राज। लोग कहते हैं ना कि जो जल जंगल जमीन सरकारी है वो जमीन हमारे कौन का? माननीय मसीहा कांसी राम साहब कहते साथियों। तो सोचिए कि मंचों को कि शिक्षा से क्यों वंचित कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में आंखें डाल के अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि बात बेटियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है? जिस सरकार में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यह नारा कहाँ है तुम्हारा? यह पूछता है इस भारत का किरदार युवा पूछता है ये समाज। तो ये समाज को, इस शिक्षा को समझना पड़ेगा और हमको आज तो सबसे पहले उस शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा साथी। हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं, हमारे पिताजी चपरासी की नौकरी करते थे, रिटायर हो चुके। मैं धन्य हूं, उनका बेटा हूं।
लेकिन इलाहाबाद आज तक भी प्रहार है, या नहीं कहे कि तुम नौकरी नहीं करे, तुम इलाहाबाद से घर चले आओ, कभी भी नहीं कहे कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन इतना विश्वास दिलाया हूं कि पिताजी कभी बदनामी आपके आज नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका बेटा जब भी चलता है इस समाज की लड़ाई लड़ता है, मिशन मूवमेंट की लड़ाई लड़ता है, और जिसको आप लोग समझ नहीं देते हैं, पिताजी आप भी देते, वही मैं कहता हूं उन्हीं की बस विचारधारा को हम धरातल पे उतारने का कार्य कर रहे साथियों। तो समझिए नहीं कि आपका संविधान खतरे में है, क्योंकि बाबा साहब तो संविधान दे के गए थे कि सबको अधिकार सम्मान मिलेगा, लेकिन ये सरकार तोड़ के ममोड़ के इस संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब कहते कि संविधान कितना भी मैं सुंदर दे दो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं मिलेंगे तो संविधान बुरा साबित होगा, और उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छा मिलेंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। और आप लोगों ने देखा कि जब महिला सशक्तिकरण की मिसाल सुश्री बहन कुमारी बैद्य जी की जब 4 बार सरकार बने तो संविधान हमारे आपके हाथों में सुरक्षित था, और उन्होंने ऐसा दिखाया कि कैसे तोड़ तोड़ के नौकरियों को उपचाई कराया जाता। उन्होंने बताया विरासत को कायम किया, लखनऊ से लेकर टेक्नोलॉजी तक तमाम बहुजन महापुरुषों की विरासत को जिंदा करने का काम किया। यानी उनके हाथों में सुरक्षित था, और जिनके हाथों में संविधान है वो संविधान चलाने वाले लोग पूरे मिल गए हैं। अरे वो तो चाहते हैं कि आपका संविधान मनुष्य विधि से चले, लेकिन हमको और आपको तय करना है मेरे बहनों मेरे युवा साथियों कि बाबा साहब हमारे लिए अपने बच्चों की बलिदान दे। कभी सोचा कि हम लोग 1 एकड़ की जमीन के लिए झगड़ा करने लगते हैं, 1000 रुपए के लिए झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बात के लिए। साथियों हमको बाबा साहब का जो जुनून था, जो धरता था बाबा साहब के पास, वो जज्बात को जुनून धरता लाना पड़ेगा। वो जज्बात जो विद्यालय के बाहर भी पढ़ाए जाते थे, तब भी बाबा साहब उसी जोर के साथ पढ़ने के लिए कटिबद्ध थे साथियों, और उसी के साथ वही जुनून बनाए के साथ वही फैसला जब हिम्मत नहीं हारेंगे। कहीं ना कहीं बाबा साहब के अंदर एक उबाल हो, यह सब हम झेलने नहीं देंगे। वो जज्बात आपको पैदा करना पड़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का वो फैसला उत्पन्न करना पड़ेगा। हमारे और आपके गरीबों के मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब का साथ। तब मैं कहता हूं कि हे भारत के युवा जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के युवा जगो, हे झारखंड के पार्टी कन्या के युवा जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। दे रहे अपने बातों को, लेकिन समझना पड़ेगा मां, क्योंकि आपके बच्चों की बात हो रही है। तो बाबा साहब कहे कि मैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ रुक जाऊंगा, अगर एक बच्चे को बचाने के लिए यहाँ रुक जाऊंगा, इस भारत में करोड़ों करोड़ों समाज के करोड़ों करोड़ों लड़के जीते जी मर जाएंगे। साथियों बाबा साहब का वो त्याग जिंदा रखना पड़ेगा साहब, तब जाके आपका मिशन पूरा होगा साहब। वो त्याग, बहुत धन्यवाद, वो त्याग उत्पन्न करना पड़ेगा साहब, नहीं तो जय 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 भीम
और बाबा साहब आपका मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। बस यही शब्दों में आप सब खत्म हो जाए। क्यों कह रहा हूं ये बात, क्यों इसलिए कह रहा हूं साथियों कि आने वाली पीढ़ियां, अगर ये संविधान खत्म हो जा रहा है, ये अधिकार खत्म हो जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे और आपसे सवाल पूछेंगे, हम पे आप पे थूकेंगे कि जब संविधान खत्म हो रहा था, जापान बेटियों पे बलात्कार और हत्या हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो हम आप क्या जवाब देंगे मेरे साथियों? कम से कम आप अगर लड़ेंगे तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हम संविधान को बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस कौम से प्यार करते हैं जिस कौम ने जब जब लड़ा है, इतिहास रचा है। भीमा तेरे गांव देख सकते हैं, आपके सामने 2 अप्रैल की वो लड़ाई देख सकते हैं, और राजा नहीं बना रहे तो लड़ाई हम आप सब जीत जाएंगे। बशर्ते लड़ाई सच्ची राह पे और सही राह पे काल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना रहो मायूस इन अंधेरों के दामन से साथियों, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। अब अपनी बातों से विराम देने से पहले मैं 2 शब्द संविधान को धरातल से उतारने वाले, सामाजिक परिवर्तन के मानक, सत्ता का स्वाद चुकाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब को याद करें। अगर वो सोचे होते कि संविधान तो बन चुका है, भारत तो आजाद हो चुका है साहब, क्या जरूरत है अब हमको राह पर चलने का? लेकिन साहब मैं धन्यवाद दूंगा दीना भामा को, उन्होंने क्रांति की बुगुल फूकी। तब जाके कांशीराम साहब पढ़े तो उनको यह एहसास हुआ कि संविधान हमारा कोसों कोसों दूर है। बाबा साहब के संविधान के अधिकारों से करोड़ों करोड़ों लोग उस अधिकारों से वंचित है। अरे धन्य है मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब, वो भी A1 की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने वो संकल्प लिया। मेरे साथियों ध्यान दीजिए, कांशीराम साहब A1 की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि आज मैं नौकरी को त्यागता हूं। सोचिएगा किसके लिए नौकरी को त्यागता हूं। आज के बाद कभी घर द्वार नहीं जाएंगे, कभी भाई बंधु अपने रिश्तेदार नाते घर में कोई भी मर जाए फिर दोबारा कभी लौट के नहीं जाएंगे। किसके लिए साहब? हम क्यों रात को ये ना कहीं कि नहीं। तब जाके मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में साइकिल चला के हमको रात को मिशन मूवमेंट की बात को बता के जागरूक किए। तब जाके बहुजन समाज भी छोड़ बनाओ वापस बना, जाके हमारा आपका पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनती है। तब जाके हमारा आपको अधिकार मिलता है। तब जाके उस दिन जब पहली बार सरकार बनी, श्रद्धांजलि अर्पित हुआ 14 अप्रैल को। साहब बातें बहुत है, आपको तो पता है, लेकिन भावना से जुड़ी जितने भी बहुजन महापुरुषों को कहेंगे सबका एक ही प्यार है, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। लड़ो, आगे बढ़ो, बहुजन विरासत को जिंदा रखो और इस संविधान को बचा लो, क्योंकि किसी और को बचा के नहीं दे लेंगे साथियों। हमारे और आपके लड़के ही आकर राज करेंगे, दूसरा कोई और राज नहीं करेगा साथियों। और आपको तो पता है कि आपको लगता होगा कि भंडार सिंह साहब का नहीं था, 36 मुकदमा है, 36 मुकदमे 28 एक प्रशासन ने कहा कि भंडार वाली हड्डियां तोड़ देंगे, दोबारा राजनीति नहीं करोगे, लेकिन हम हंसते अपने मन में कहें कि तुमको कहा
आबादी है, जो मौत का कोई खौफ नहीं, हम मौत परवाना है। हमने तो त्याग समर्पण बताओ, मैं और सबसे बड़ा इनकलाब हमारे आदर्श डॉक्टर अम्बेडकर का लहू इस शरीर में बह रहा है। तो मैंने कहा कि तुम हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते हो। तुम हमको जेल में कैद कर सकते हो, लेकिन बाबा साहब के साथ ये बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को तुम कैसे कैद कर सकते हो? कभी कैद नहीं कर पाओगे। मैं गर्व से कहता हूं, जब आज हमारे समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते 36,000 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब का वो संविधान है जो हमको बार बार छुड़ा के लाएगा और बार बार इस समाज के बल पे, इंकलाब के बल पे हमें स्वतंत्रता की बात करेंगे। साथियों, मैं कह के जा रहा हूं कि आपका बेटा, आपका भाई और मेरी मां, आप सबको पहले नमन अपनी बहनों को समर्पित करो, फिर विराम दूंगा। मैं बहनों को नमन करते कहता हूं कि घर में कितने भी लोग हो और हम भूले हमारे मिशन सिंगर हमारी बहन सोनाली जी बैठी हैं, हमारा प्रिय छोटा भाई रवि बाबू, और सबसे पहले हमको लगता है कि किशोरराव पगला के बाद कोई मिशन को जगाने वाले थे तो तारकेश्वरराव टंडन साहब थे। उसके बाद तमाम जो रविराज पृथ्वीराज तमाम जो लोग हुए, आपको भी बहुत मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। तो मैं बहनों को ये समर्पित करता हूँ कि घर में कितने भी लोग हो, फिर भी घर विराट लगता हो, और घर में एक बेटी ना हो तो घर कब्रिस्तान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम, ये गुलदस्ता अपने परियों का, ये भारत लगता है, ये भारत लगता है साथियों, ये भारत लगता है। मैं कहते जा रहा हूँ कि हम लड़ेंगे, हम पढ़ेंगे, विजन मूवमेंट की लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब पूरे बहुजन महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा जयंती तभी होगा जब उनकी विचारधारा को हम धरातल पे उतारेंगे। और आपका छोटा भाई धनराज कोई बड़ा नेता, बड़ा वक्ता नहीं है, क्योंकि आपका खाता हूँ तो आपकी बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पिताजी को नौकरी मिला तो बाबा साहब का संविधान था और उस संविधान में आरक्षण था, तब पिताजी का नौकरी मिला तो मैं पढ़ पाया, मैं सुरक्षित चल पा रहा हूँ। यानी ये पूरे बहुजन समाज का देन है जिसके बदौलत मैं चल पा रहा हूँ। तो हमारा और आपका ये दायित्व बनता है कि बहुजन समाज का खाते हैं तो बहुजन समाज की बात भी करना पड़े तो हम करना है हमको। और मैं गर्व से कहता हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, मुझे खुशी होगा। कम से कम हमने कहेंगे कि हम बाबा साहब की मिशन को, करवा को बढ़ाते बढ़ाते हम समर्पित हो गए, हम बलिदान हो गए, हम मर गए, हम अंतिम सांस भी खुशी से जय भीम के साथ मिलूंगा साथ। और जब हमको पुकारेंगे तब आपका बेटा, आपका धनराज आएगा। बस एक शब्दों में समझिए, आपका बेटा ने जीवन बहुजन समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है साथियों। ये आशा नहीं, विश्वास के साथ कहता हूँ। तब हम अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं कहूंगा कि राह में मुश्किलें बहुत है पर ठहरता कौन है। राह में मुश्किलें बहुत है पर ठहरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबले मैं अकेला हूँ। अरे संजय मैं जान में होगा इंकलाब के दिल पे और जय भीम का के मरता कौन है, मरता कौन है साथियों। तो फिर इस कमेटी को, दूर दराज से आप सभी साथियों को, प्रशासन महोदय को, आप सभी को बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कहता हूँ। जय भीम, जय संविधान, बहुजन एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब अमर है, माननीय कर्म श्री राम साहब अमर है। बहुत बहुत